चीन से एक बड़ी खबर मिल रही है जहां पर बड़ा भूकंप आया है। रिक्टर स्केल पर 7.2 जिसकी तीव्रता मापी गई है। जम्मू, दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद में भी उस भूकंप के झटके महसूस किए गए जिसका केंद्र चीन में था। कई इलाकों में घरों से बाहर लोग निकल पड़े। कुछ देर तक ये झटके भूकंप के महसूस किए गए। नेपाल चीन सीमा के पास भूकंप का ये केंद्र था और यही वजह है कि इसके झटके दिल्ली, एनसीआर और आसपास के इलाकों तक में महसूस किए गए। जम्मू तक में भूकंप के झटकों को महसूस किया गया। एपिसेंटर जो है वो नेपाल और चीन की सीमा के आसपास बताया जा रहा है और 7.2 की तीव्रता वाला ये भूकंप था। और जो मुख्य जगह पर जहां पर ये भूकंप आया है वहां पर देखिए किस तरह की अफरा तफरी मची है और बहुत तेजी से जमीन हिली है। और अफरा तफरी जाहिर सी बात है कि उस इलाके में मच गई और भूकंप के झटके महसूस हुए हैं जम्मू, दिल्ली, नोएडा के इलाकों में भी। तो इस झूमर को आप देख रहे हैं कि कितना तेजी से ये हिल रहा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना तेज गति का ये भूकंप है। 7.2 इसकी तीव्रता मापी गई है रिक्टर स्केल पर। और अगली खबर दक्षिण भारतीय राज्य तेलंगाना से, जहां पर कल बीती रात जमकर तनाव की स्थितियां हुई हैं। बल्कि यूं कहें कि जमकर तनाव हुआ और तनाव के बाद आगजनी हो गई। तेलंगाना के संगारेड्डी जिले की घटना है। दरअसल रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद यहां पर रैली निकाली गई थी और रैली के बाद एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के घर में आग लगा दी। हंगामे की सूचना पर भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा। तेलंगाना के बाद महाराष्ट्र में भी 2 जगहों पर हिंसा की खबरें निकल के सामने आई। चूंकि कल देश भर में आयोजन किया जा रहा था भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद में जगह जगह रैलियां निकाली जा रही थी, आयोजन हो रहे थे। इसी कड़ी में तेलंगाना के संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट की ये खबर है, जहां पर इसी तरह की एक रैली जब निकाली गई तो दूसरे पक्ष के लोगों ने यहां पर पथराव कर और उसके बाद बहुत ज्यादा आगजनी यहां पर हुई है। और इसके बाद ही महाराष्ट्र से भी खबर निकल के सामने आई जहां पर हिंसा की खबरें हुई है। और तेलंगाना के हैदराबाद से ही एक और खबर जहां पर डिपो में खड़ी 3 बसें जलकर खाक हो गई। आरटीसी बस डिपो में जो खड़ी बसें थी उनमें आग लगी है। बस डिपो से निकलने के लिए तैयार थी, किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है, लेकिन किस वजह से आग लगी ये फिलहाल जांच का विषय है। क्योंकि डिपो में बसें खड़ी हुई थी और सुबह इन बसों को रवाना होना था। जब इनके रवाना होने का समय शुरू होता है, ये निकलने ही वाली थी, लेकिन उसी बीच 3 बसों में आग लग गई और आग में पूरी तरह से जलकर ये 3 बसें खाक हो गई हैं। आरटीसी की बसें थी, स्टेट टूरिज्म कॉर्पोरेशन की, और उसमें रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन होता है उसमें, और उसकी बसें थी जिसमें इन बसों को चलाया जाना था। लेकिन 3 बसें जलकर पूरी तरह से खाक हो गई। और लेकिन चूंकि बहुत जल्दी की सुबह की बात थी और बस डिपो में खड़ी हुई थी तो कोई यात्री इस पे सवार नहीं था, ये राहत की बात है। लेकिन ये फिलहाल जांच का विषय है कि आखिर ये आग लगी कैसे। नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हितेश व्यास। मॉर्निंग प्राइम में खबरों के सिलसिले को शुरू करेंगे। 22 तारीख का वो ऐतिहासिक दिन बीत चुका है जब अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर में प्रभु रामलला विराजित कर दिए गए हैं। मंत्रोच्चार के साथ में प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई। लेकिन उसके बाद अब एक दिन बाद चूंकि आम लोगों के लिए इस मंदिर को खोल दिया गया है, तो आज वहां क्या नजारे हैं ये भी आपको दिखाएंगे। उसके अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में आज क्या कुछ खास रहने वाला है, हर खबर पर हमारी नजर रहेगी। बने रहिए लगातार हमारे साथ। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। अयोध्या में विराजे प्रभु राम, वैदिक मंत्रोच्चार के साथ राम मंदिर में हुई प्राण प्रतिष्ठा। पीएम मोदी ने गर्भगृह में की रामलला की पहली आरती। आज से आम लोगों के लिए खुल गया राम लला के पाठ। रायपुर के मरीन ड्राइव में एक दिया राम के नाम का आयोजन। 1 लाख दीपों से जगमग हुई राजधानी। गोयल ग्रुप के आयोजन में सीएम विष्णुदेव साय भी हुए शामिल।
केंद्र सरकार शुरू करेगी प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। अयोध्या से लौटकर पीएम मोदी ने किया ऐलान, 1 करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर का लक्ष्य। आज रायपुर में होगी बीजेपी कोर कमेटी की बैठक। प्रदेश प्रभारी ओम माथुर लेंगे बैठक। लोकसभा चुनाव और बजट सत्र को लेकर होगी चर्चा। भोपाल में होगा राज्य खनिज मंत्रियों का सम्मेलन। कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में जुटेंगे राज्यों के खनन मंत्री। सीएम डॉक्टर मोहन यादव और मंत्री प्रहलाद जोशी भी होंगे शामिल। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज 10वां दिन। दोपहर 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे राहुल गांधी। उधर एमपी में यात्रा पर हमले को लेकर कांग्रेस का प्रदेशव्यापी प्रदर्शन। एमपी में 12 सीनियर आईएएस अधिकारियों का तबादला। मनीष सिंह बने वित्त विभाग के प्रमुख सचिव। उधर आईपीएस आशुतोष प्रताप सिंह पीएचक्यू में डीआईजी बनाए गए। तेलंगाना में 2 समुदायों के बीच तनाव के बाद आगजनी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर निकाली गई थी रैली। एक पक्ष ने घर में लगाई आग। महाराष्ट्र में भी 2 जगहों पर हिंसा। दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में भूकंप के झटके। घरों से बाहर निकले लोग। नेपाल चीन सीमा के पास था भूकंप का केंद्र। हेडलाइंस के बाद साथ की बड़ी बात में खबरों को विस्तार से देखते हैं और सबसे पहले बात करते हैं, जैसा हमने कहा था कि अयोध्या में आज से भगवान रामलला के भव्य दर्शन होंगे आम लोगों के लिए। दर्शन तो कल पूरे देश और दुनिया ने किए, लेकिन आज से आम लोग मंदिर में जाकर रामलला के दर्शन कर पाएंगे। आज से आम राम भक्त करेंगे रामलला के दर्शन। सुबह 8 बजे से 11:30 बजे तक राम मंदिर खुलेगा। मध्याह्न आरती के बाद दोपहर 2 बजे तक पट बंद रहेंगे। 2.5 घंटे के भोग और विश्राम के लिए मंदिर को बंद रखा जाएगा। दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे फिर से रामलला के दर्शन हो सकेंगे और दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। कई सारे लोग तो पहले से ही कई दिनों से वहां पर पहुंचे हुए थे और आज की इस घड़ी का इंतजार कर रहे थे कि जैसे ही आम लोगों के लिए मंदिर के पट खुलते हैं तो वहां पर जाएं और जो आरती हो रही है उस आरती में शामिल होने का उनको सौभाग्य मिले। और आरती में शामिल होने के लिए बकायदा पास लेना होगा। इस पास को लेकर ही आप वहां पहुंच पाएंगे, दर्शन कर पाएंगे, आरती देख पाएंगे और आधार कार्ड दिखाना होगा पास लेने के लिए। तो ये जानकारी बड़ी महत्वपूर्ण है कि आज अगर आप अयोध्या जा रहे हैं, दर्शन करना चाहते हैं और अगर आरती में शामिल होना चाहते हैं तो आपको आरती में जाने के लिए बकायदा पास बनवाना होगा और पास बनाने के लिए आपको अपना आधार कार्ड दिखाना जरूरी है। रामलला के दर्शन के लिए कोई पर्ची नहीं कटवानी होगी। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लेकर आप दर्शन करने नहीं जा पाएंगे। सिक्योरिटी के पास जमा कराना होगा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, यानी मोबाइल से संबंधित और बाकी तमाम जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं वो आप अंदर नहीं ले जा सकते। यानी आपको तस्वीरें और बाकी जो छूट है वो अंदर मंदिर के गर्भगृह में आप नहीं खींच सकते। मंदिर में फोटो, आपको फोटो अगर खींचना है तो बाहर से आप मंदिर के फोटो खींचिए। तो कुल मिलाकर ये बहुत सारे नियमों के साथ में आज मंदिर को खोल दिया गया है। दोपहर 2:30 बजे 2.5 घंटे के लिए चूंकि भोग लगाया जाएगा, उस भोग लगाने की प्रक्रिया के दौरान मंदिर के पट बंद रहेंगे। तो सुबह 8 बजे से लेकर सुबह 11:30 बजे तक, दोपहर 11:30 बजे तक मंदिर में दर्शन हो पाएंगे। और अगर आरती में आपको शामिल होना है तो पास बनवाना होगा और इस पास के लिए आपको आधार कार्ड दिखाना है। बाकी मंदिर में जो लोग जा रहे हैं दर्शन करने के लिए उनको किसी तरह की कोई पर्ची कटवाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास मोबाइल फोन है तो आपको यह ध्यान रखना होगा कि मंदिर में उसका इस्तेमाल वर्जित है। तो रामलला के साक्षात दर्शन करने के लिए भक्तों की भीड़ वहां पर उमड़ी हुई है। ये नजारा हम आपको दिखा रहे हैं कि मंदिर के बाहर कितनी भक्तों की भीड़ है और इसमें से कई सारे लोग ऐसे हैं जो एक एक हफ्ते से 10-10 दिन से यहाँ पर अयोध्या में आए हुए हैं कि उन्हें दर्शन करने का मौका मिले। चूंकि पिछले 2 दिन से लगातार चूंकि प्राण प्रतिष्ठा होनी थी
इसलिए मंदिर के दर्शन पूरी तरह से बंद कर दिए गए थे। रामलला के दर्शन नहीं हो पाएंगे। कल चूंकि रामलला विराजमान और रामलला के नए विग्रह को स्थापित करने के बाद कल प्राण प्रतिष्ठा हो गई और उसके बाद आज से मंदिर को आम लोगों के लिए खोला गया है। तो वो तमाम लोग जो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे वो सब भी आज दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। अल सवेरे ही काफी भीड़ मंदिर के बाहर देखने को मिल रही है। अरे आगे की व्यवस्था करा दो। तो दो बातें लगातार हम बता रहे हैं, आपको ध्यान रखनी है। अगर आप रामलला के दर्शन करने जा रहे हैं तो पहला ये कि 8 बजे से लेकर 11:30 बजे तक दर्शन अभी होंगे, दोपहर 2:30 बजे तक। इसके बाद 2 बजे तक मंदिर बंद रहेगा क्योंकि तब भोग लगाया जाएगा और उसके बाद फिर से मंदिर खुलेगा। दूसरी बात महत्वपूर्ण ये कि आरती में अगर आपको शामिल होना है तो उसके लिए आपको पास लेना पड़ेगा और पास लेने के लिए आधार कार्ड दिखाना आपको ज़रूरी है, ये याद रखिए। तो अगर आप आरती में शामिल होने की मंशा से वहाँ जा रहे हैं तो आधार कार्ड साथ में ज़रूर रख लें। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का इस्तेमाल आप नहीं कर पाएंगे, यानी कि मोबाइल फ़ोन्स और तमाम जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उसका इस्तेमाल मंदिर के अंदर वर्जित है। अगर आप लेकर भी जा रहे हैं तो सिक्योरिटी के पास में उसे जमा करना होगा। और दूसरी तस्वीर देखिए, ये राम की पैड़ी की तस्वीरें हैं कि कल शाम को कैसे वहां पर दीपोत्सव मनाया गया। लाखों दीपों से पूरी अयोध्या नगरी जो है वो जगमगा उठी और ये उसी तरह का नज़ारा था जब भगवान राम वनवास के बाद वापस लौटे थे। तब जो त्रेता युग में जश्न मनाया गया था, आज कलयुग में भी जब भगवान राम को प्रतिष्ठित किया गया और उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई, तब उसी तरह का जश्न यहाँ पर अवध नगरी में मनाया गया, अयोध्या में मनाया गया और सरयू के किनारे लाखों दीप प्रज्वलित किए गए। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या जगमग नजर आई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर दीपक जलाकर खुशी का इजहार किया। इसके अलावा राम जन्मभूमि मंदिर में दीपक के साथ सितारों की चमक भी देखने को मिली। राम मंदिर में लेजर और लाइट शो भी किया गया। सरयू घाट और हनुमानगढ़ी मंदिर में दीपोत्सव मनाया गया। सरयू घाट पर सरयू महाआरती का आयोजन भी किया गया। तो 5 तस्वीरों के जरिए उस दीपोत्सव के नज़ारे आपको बता रहे हैं कि किस तरह से देश भर में कल शाम एक और दीपावली मनाई गई। दीपावली भगवान राम के अपने भव्य मंदिर में विराजित होने और उनकी प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में जो उत्सव न सिर्फ अयोध्या में बल्कि देश भर में मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर दीपक जलाए और इससे संबंधित एक वीडियो भी साझा किया गया। हनुमानगढ़ी, क्योंकि कहते हैं कि अयोध्या अगर आप जा रहे हैं और अयोध्या में श्री रामलला के दर्शन करने हैं तो आपको हनुमानगढ़ी पे जाकर पहले दर्शन जरूर करने होंगे, तभी आपका दर्शन जो है वो संपूर्ण माना जाता है। तो हनुमानगढ़ी मंदिर में भी दीपोत्सव किया गया। सरयू घाट, जिसका हम अभी इससे पहले जिक्र कर रहे थे, सरयू घाट पर लाखों की संख्या में दिए जलाए गए और इसकी तैयारी कल सवेरे से ही लगातार चल रही थी। जब हमारे सहयोगियों के जरिए हम आपको तस्वीरें बता रहे थे कि सवेरे से ही बड़े बड़े ढेर दीपों के यहाँ पर लगा दिए गए थे और शाम होते होते उन दीपों को सजाया गया और उसके बाद दीपमाला की तरह से ये दीप प्रज्वलित किए गए। राम मंदिर में भी लेजर शो और लाइट शो भी हुआ और दूसरी तरफ सरयू घाट पर सरयू की महाआरती भी की गई। और ये सिर्फ अयोध्या और की तस्वीरें हैं। अब आपको मध्य प्रदेश की तस्वीरें दिखाते हैं कि मध्य प्रदेश में किस तरह से दीपोत्सव मनाया गया। अयोध्या में हुए रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का जश्न मध्य प्रदेश में देखने को मिला। इंदौर के विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 और 5 में विधानसभा क्रमांक 4 में 5 लाख से ज्यादा दीपक जलाए गए। खरगोन के अहिल्या घाट में 51,000 दिए जलाए गए। वहीं नर्मदापुरम का सिठानी घाट 11,000 दियों से जगमगा उठा। रतलाम के ओम मां अध्या शक्ति शिव शक्ति धाम रेलवे कॉलोनी में 11,000 दिए जलाए गए। इसके अलावा जबलपुर के ग्वारी घाट में जिसे अब गौरी घाट कहा जाता है, उसमें 51,000 दीपक जलाकर दीपोत्सव मनाया गया है। और इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ की बात करें, प्रभु राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ में भी भव्य दीपोत्सव मनाया गया। भांचा श्री राम के स्वागत में लाखों दीप जलाए गए।
अलग अलग जिलों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहले तस्वीर कोरबा की है, जहां मंत्री लखनलाल देवांगन की अगुवाई में 5100 दीप प्रज्वलित किए गए। दूसरी तस्वीर रायगढ़ की है। तीसरी तस्वीर बलरामपुर जिले की है, जहां पर भी लोगों ने अपने अपने घरों में दीप जलाकर खुशियां मनाई। मनेंद्रगढ़ में विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल राम के भजनों में जमकर झूमते नजर आए। अयोध्या के राम मंदिर में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा पर देश भर में दिवाली मनाई जा रही है। इस अवसर पर श्री राम के ननिहाल रायपुर में गोयल ग्रुप ऑफ कंपनीज ने खास कार्यक्रम का आयोजन किया, एक दिया राम के नाम। इस नाम से आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में 1 लाख दियों से राजधानी रायपुर जगमगा उठा और साथ ही भजनों से पूरा रायपुर राममय हो गया। अयोध्या में श्री राम लला के आगमन पर पूरा देश दीपावली मना रहा है। इस अवसर पर भांचा राम की नगरी यानी कि छत्तीसगढ़ भी राम के जयकारों से गूंज उठी है। राजधानी रायपुर में गोयल ग्रुप ऑफ कंपनीज ने एक दिया राम के नाम कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया, जिसमें सीएम विष्णुदेव साय समेत कई मंत्री, दिग्गज और आम लोग शामिल हुए। राम के नाम पर 1 लाख दिए जलाए गए और राम दरबार की आरती उतारी गई। इस मौके पर गोयल ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन सुरेश गोयल ने राम भक्तों को शुभकामनाएं दी। इस अलौकिक उत्सव में रचित अग्रवाल और आरू साहू जैसी मशहूर सिंगर ने अपनी जादुई आवाज से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। जगमग दीपों के बीच भगवान राम के भजनों से वहां मौजूद लोग झूमने लगे और पूरा वातावरण राममय हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या से लौटने के बाद कल एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का ऐलान करते हुए 1 करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने का लक्ष्य रखा है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि सूर्यवंशी भगवान श्री राम के आलोक से विश्व के सभी भक्तगण सदैव ऊर्जा प्राप्त करते हैं। आज अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर मेरा यह संकल्प और प्रशस्त हुआ है कि भारतवासियों के घर की छत पर उनका अपना सोलर रूफटॉप सिस्टम हो। अयोध्या से लौटने के बाद मैंने पहला निर्णय लिया है कि हमारी सरकार 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने के लक्ष्य के साथ प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना प्रारंभ करेगी। इससे गरीब और मध्यम वर्ग का बिजली बिल तो कम होगा ही, साथ ही भारत ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भी बनेगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण योजना का जिक्र प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया है, क्योंकि लगातार देश की ऊर्जा जरूरतों पर, ऊर्जा के उत्पादन के लिए कोयले पर निर्भरता एक बहुत बड़ा सरदर्द बनता जा रहा है, क्योंकि कोयले का उत्खनन महंगा भी बहुत है और दूसरा इसको लेकर जिस तरह से पर्यावरण को लेकर, नुकसान को लेकर भी हमेशा चर्चा होती रही है। इन दोनों दिशा में ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि सोलर रूफटॉप जो है 1 करोड़ घरों में लगाने का लक्ष्य इस प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत तय किया गया है, जिसके जरिए लोगों के घरों पर ही बिजली उत्पादित की जाएगी सोलर रूफ के जरिए, और उसके जरिए बहुत हद तक हमारी आत्मनिर्भरता इसमें बनेगी ऊर्जा के क्षेत्र में। रायपुर से महत्वपूर्ण खबर, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी की बैठक आज है। प्रदेश प्रभारी ओम माथुर बैठक लेने वाले हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर इसमें रणनीति बनेगी। बजट सत्र को लेकर भी तैयारी की जाएगी। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में यह बैठक होगी। शाम 6 बजे कोर कमेटी की बैठक होने जा रही है। तो जब तक कल तक भारतीय जनता पार्टी के हर नेता का फोकस अयोध्या में रामलला के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन था, आयोजन संपन्न हो गया। अब पार्टी फिर से अपने काम में लग गई है और लोकसभा चुनाव चूंकि एक बड़ा चुनौती और बड़ा चैलेंज सामने है, इससे निपटने की रणनीति के लिए आज बीजेपी कोर कमेटी की बैठक राजधानी रायपुर में रखी गई है
और इस बैठक में प्रदेश प्रभारी ओम माथुर शामिल होंगे। बैठक वही लेंगे। रणनीति तय की जाएगी कि लोकसभा में किस रणनीति के साथ में पार्टी को आगे बढ़ना है छत्तीसगढ़ में। और इसी कड़ी में चूंकि मंगलवार है और भोपाल में आज कैबिनेट की बैठक होगी, मोहन कैबिनेट की बैठक आज शाम 4 बजे मंत्रालय में यह बैठक होने जा रही है। कैबिनेट की बैठक अलग अलग विभागों के प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी। कई अहम प्रस्तावों को इसमें मंजूरी मिल सकती है। तो मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट की मीटिंग आज है। कई अहम प्रस्तावों को इसमें मंजूरी मिल सकती है। अलग अलग विभागों के प्रस्तावों जो रखे गए हैं विभागों की तरफ से उस पर चर्चा होगी और कई विभागों के प्रस्ताव में चर्चा होने के बाद उन्हें मंजूरी इस बैठक में मिल सकती है। तो वहीं भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर जो हमला हुआ था, हमने आपको खबरें दिखाई थी, उसमें इस हमले को लेकर कांग्रेस आज विरोध प्रदर्शन कर रही है। जिला स्तरीय प्रदर्शन किया जाएगा भोपाल में। जिला मुख्यालयों में कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन करेंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने जिला अध्यक्षों को निर्देश दिए हैं कि पूरे प्रदेश भर में हर जिले में विरोध प्रदर्शन किया जाए। सुबह 11 बजे सभी जिले में प्रदर्शन करने के निर्देश दिए गए हैं। राहुल गांधी की यात्रा पर सुनियोजित तरीके से हमला किया गया, कांग्रेस का ये आरोप है। तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए इस वक्त राहुल गांधी निकले हुए हैं और कल एक मंदिर में दर्शन करने के मकसद से जब वो पहुंचे थे तब वहां पर कथित तौर पर ऐसा कहा जा रहा है कि हमला किया गया न्याय यात्रा के ऊपर, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी गुस्से में है, आक्रोशित है और पूरे मध्य प्रदेश में हर जिले में आज विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। भोपाल से ही खबर, जहां पर मध्य प्रदेश में 12 सीनियर आईएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए गए। गृह विभाग के एसीएस राजेश राजौरा को उपाध्यक्ष बना दिया गया है एनबीडीए का। जल संसाधन विभाग के एसीएस का अतिरिक्त प्रभार उन्हें दिया गया है। एसएन मिश्रा को कृषि उत्पादन आयुक्त बना दिया गया। एसीएस एसटी कार्य विभाग, एससी कल्याण विभाग भी बनाया गया। अजीत केसर संचालक आदिम जाति और विकास संस्थान के संचालक उन्हें बनाया गया है। संजय दुबे को पीएस बनाया गया है गृह विभाग। संजय दुबे को ऊर्जा विभाग, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग की जिम्मेदारी भी दी गई है। दीपाली रस्तोगी को पीएस सहकारिता विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। दीपाली को महिला एवं बाल विकास विभाग का प्रभार दिया गया है। अमित राठौर को पीएस वाणिज्यिक कर विभाग बनाया गया। मनीष सिंह को पीएस वित्त विभाग की जिम्मेदारी दी गई। तो मॉर्निंग प्राइम में लगातार खबरों और अपडेट्स का सिलसिला लगातार जारी है। यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो देखेंगे छत्तीसगढ़ी भाषा में हमारा खास बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ।